शांति। आज 8 अगस्त 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, शिव बाबा टीचर भी है, पिता भी है और सतगुरु है। इन तीनों अक्षरों को याद रखो कि परमात्मा शिव बाबा तुम्हारा पिता भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो अनेक विशेषताएं आ जाएंगी जब इन तीनों शब्दों को याद रखेंगे कि बाबा वो हमारा पिता भी है, वो हमें टीचर के स्वरूप में पढ़ा भी रहे हैं, सतगुरु के रूप में हमें वरदान भी दे रहे हैं। तो जब ये तीनों चीज़ें याद रखेंगे तो अनेक विशेषताएं, जो बाबा की विशेषताएं, वो हमारे अंदर आने लगेंगी। प्रश्न है, किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहती है? उत्तर, जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते हैं, जो अपना हर कदम शिव बाबा की याद में बढ़ाते हैं, जो हर कदम श्रीमत के अनुसार करते हैं, उनकी पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। अगर शिव बाबा की सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो पद्म कैसे पाएंगे? सर्विस ही कदम में पद्म देती है, इसी से पद्मा पद्मपति बन जाते हैं। किस राज को, दूसरा प्रश्न है, किस राज को जानने के कारण तुम सब बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो? उत्तर, बाबा ने हम बच्चों को ये राज समझाया है कि सभी की ये एक हट्टी है, सबको आना ही है। ये बहुत गहरा राज है। इस राज को जानने वाले बच्चे ही सबके कल्याणकारी बनते हैं। बाबा ने बताया, ये शांति धाम में तुम सब आत्माएं शिव बाबा के संग रहती थी और तुम्हें फिर उसी शांति धाम में जाना है। तो ये गोये राज हमको कि हम परम धाम निवासी, शांति धाम निवासी थे, शिव बाबा के संग वहाँ रहते थे, पाठ बजाने के लिए इस धरती पर आए। जब ये राज जानते हैं तो बाबा कहते हैं यही राज तुमको कल्याणकारी बना देता है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, ग्रस्त व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है, कोई को भी नाराज़ नहीं करना है, पवित्र भी ज़रूर बनना है। दूसरा, एक शिव बाबा से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ले, अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है, बुद्धि को भटकाना नहीं है, पैगंबर बन सबको शिव बाबा का पैगाम देना है। एक शिव बाबा से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ले, अपनी बुद्धि रूपी झोली भरनी है। बाबा के इस ज्ञान से अपनी बुद्धि की झोली को भरना है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। पैगंबर बन, जैसे पैगंबर बनकर सभी को शिव बाबा का पैगाम, शिव का संदेश देना है। वरदान है, बेहद के वैराग्य व्रति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राजऋषि भव। राजऋषि अर्थात एक तरफ राज करें, दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। अगर कहाँ भी, जहाँ चाहे, अपने में चाहे व्यक्ति में चाहे वस्तु में, कहीं भी लगाव है तो राजऋषि नहीं। किसी वस्तु में, अपने में, व्यक्ति में लगाव है तो राजऋषि नहीं। जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा लगाव है, उसके दो नाव में पाँव हुए, फिर ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के। इसीलिए राजऋषि बनो, बेहद के वैरागी बनो, अर्थात एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। ये पाठ पक्का करो, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। स्लोगन है, क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता है और दूसरों को भी जला देता है। क्रोध अग्नि स्वरूप है जो खुद को भी जलाता है और दूसरों को भी जलाता है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, या फिर मैं मास्टर शांति की सागर आत्मा हूँ। शांति का प्रकाश मुझ आत्मा से निकलकर सर्वप्रथम मेरे मन बुद्धि में जा रहा है और धीरे धीरे ये प्रकाश मेरे पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। मेरी सभी कर्मेंद्रियाँ शांत होती जा रही हैं और धीरे धीरे प्रकाश मेरे मस्तक से, मेरे हाथों से इस पूरे संसार में फैलता जा रहा है। इसका अभ्यास करेंगे। 1 मिनट के लिए शांति के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। ओम शांति। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। परमात्मा पालना में पलने वाली मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, औरों को भी परमात्म शक्तियों से भरपूर करने वाली कल्याणकारी आत्मा। मैं ईश्वरीय शिक्षा द्वारा कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाने वाली मास्टर शिक्षक हूँ। मैं आत्मा अपने वचन से, संकल्प से, कर्म से, चलन से संसार का
शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, पवित्रता के वाइब्रेशन से कल्याण करने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरी दिव्य चलन, मेरा शांत और गंभीर स्वरूप ईश्वरीय सेवाओं के निमित्त है। मेरी सहज जीवन, मेरे मधुर बोल आत्माओं को प्रेरित कर रहे हैं। मैं आत्मा अपने दिव्य प्रकंपनों को फैलाकर अपना फरिश्ता रूप धारण कर आगे की ओर बढ़ती जाती। आसमान में स्थित मैं आत्मा ईश्वरीय शक्तियों से संसार को भरपूर कर रही हूँ। मुझ आत्मा को एक अनोखी शांति का अनुभव होता है और मैं शांति इस संसार के एक एक कण में फैलाती जा रही हूँ। मेरे माध्यम से इस विश्व की आत्माओं को परमात्म शिक्षा का साक्षात्कार हो रहा है। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ।